देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ हैं, आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस कारवां में आज हम जानेंगे मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में। पिछले अंक में भी हमने जाना था मैट्रिक्स के कुछ प्रकारों के बारे में, लेकिन और कौन कौन से प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, यानी कि आव्यूह और कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। बता रही हैं आपको IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में हूँ। तो बच्चों, आज के इस अंक में गणित हुआ आसान के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स की, अर्थात आव्यूहों के प्रकार की, कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी मैम। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को आव्यूह रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, आपने पिछले अंकों में सीखा। जी मैम। वह किसी आव्यूह की कोटि कैसे सरलता से ज्ञात की जा सकती है, आपने सीखा ना कि किसी भी मैट्रिक्स की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आप सबका परिचय ले लेते हैं। आप बताएं बच्चे अपना नाम। मेरा नाम शालू शर्मा है। आप बताएं। मेरा नाम तान्या सिंह है। आप बताएं। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। बच्चे आप बताएं। मैं आनंद प्रकाश। आप बताएं। मैं अमित श्रीवास्तव। अब आगे बढ़े। जी मैम। अब दूसरा टाइप जो है वो है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स और हिंदी में अदिश आव्यूह। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि अदिश आव्यूह को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। पहले आप अच्छे से परिभाषा सुने, ठीक है। परिभाषा का आकलन करने के बाद हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी मैम। तो सबसे पहले अदिश आव्यूह की परिभाषा ध्यान से सुने बच्चों। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो, तो ऐसा आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है जी मैम। चलिए, अब आपने यहाँ पर देखा कि हम किसी आव्यूह को अदिश आव्यूह किन कंडीशंस में कह रहे हैं। सबसे पहले मैंने परिभाषा में बोला कि उसको विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, ठीक है जी मैम। विकर्ण आव्यूह आप सभी जानते हैं कि विकर्ण आव्यूह बनने से पहले आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। जी मैम। अतः परिभाषित करते समय अदिश आव्यूह को ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अभी आपने देखा, मैंने डायरेक्ट बोला एक विकर्ण आव्यूह, ठीक है जी मैम। हम ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह भी हो। समझ रहे हैं? जी मैम। एक विकर्ण आव्यूह जो वर्ग आव्यूह भी हो, या फिर एक ऐसा वर्ग आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह भी हो। क्योंकि वैसे अंडरस्टैंडेबल है ये चीज, वैसे ही आपको समझ जानी चाहिए कि जब मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा आव्यूह जो विकर्ण आव्यूह है, तो आप सभी जानते हैं कि विकर्ण आव्यूह बनने से पहले आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। ठीक है जी मैम। बस कंडीशन यहाँ पर क्या है कि विकर्णों के जो अवयव हैं वो सभी एक जैसे हों। जैसे
क्योंकि अभी अभी हमने पहले उदाहरणों में चर्चा की, तो हमने एक उदाहरण में देखा था कि विकर्णों के जो अवयव थे वो 2, 0 और 6 थे। जी मैम। तीनों अलग अलग थे। अब जो कंडीशन है अदिश अवयव की, वो क्या कहते हैं कि अगर तीनों पहला अवयव 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए, तीसरा भी 2 होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले अवयव को वर्गावयव होना है, फिर विकर्ण अवयव, और फिर विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो? समान हो। जी मैम। ठीक है? जी मैम। बिल्कुल सही, समझ में आ गया आपको? जी मैम। ठीक है, चलिए आप बताइए, एक मैट्रिक्स लिखिए। 1x1 की मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं हम। 1x1 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। जी मैम। आप बताइए, क्या इसमें कोई और एलिमेंट जोड़ने की जरूरत है? मतलब कोई और एलिमेंट भी लिखा जाएगा इसमें? नहीं मैम। 1x1 का मतलब क्या हुआ? एक कि एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर केवल एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी अमित? 1 होगी। ठीक है, और जी वो मैम। एक संख्या कौन सी है जो हमने आपको अभी बताई है? मैम 3। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, आप बताइए, क्या मैट्रिक्स A जो जी इज मैम। इक्वल्स टू 3 है, जी क्या मैम। यह अदिश अवयव होगी? जी मैम। अदिश अवयव होगी? जी मैम। अच्छा, क्यों? क्योंकि अदिश अवयव होने के लिए जो जो कंडीशन है वो सभी फॉलो कर रहे हैं। बेटा आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही अवयव है। जी मैम। विकर्ण का अवयव क्या है यहाँ पर? 3। 3। बिल्कुल सही। ठीक है, जी मैम। और आपको ये भी पता है कि इसकी जो कोटि है वो कैसी है? वर्गावयव। वर्गावयव। जी मैम। ठीक है ना? कोटि से आपको पता चल रहा है कि ये किसका उदाहरण है? वर्गावयव वर्गावयव। का। 1x1 का। ठीक है, डायगोनल का एलिमेंट भी क्या है? 3। 3 है। ठीक है, तो ये कैसा है? विकर्ण अवयव भी है। ठीक है, जी मैम। रिपीटेशन हम देख नहीं सकते क्योंकि अवयवों की संख्या ही केवल कितनी है? 1 है। ठीक है, जी मैम। तो कैसी होगी ये अवयव? अदिश एक अवयव। अदिश अवयव। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। 2x2 कोटि का लिखना है दूसरा एग्जाम्पल आपको। ठीक है, पहली पंक्ति के एलिमेंट लिखो 2, 0, और दूसरी पंक्ति के अवयव लिखो 0, 2। ठीक है, चलिए शालू बताएं कि क्या यह अवयव जो अभी अभी हमने आपको बताया है, इसकी पहली पंक्ति के अवयव हैं 2, 0 और दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 0, 2। क्या यह एग्जाम्पल, क्या ये उदाहरण अदिश अवयव का उदाहरण है? जी मैम, क्यों? क्योंकि ये अवयव पहली पंक्ति का पहला बताने की कोशिश अवयव करें, डरे दो नहीं, है। बताएं। 2 है और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है। इसमें विकर्णों के विकर्णों अवयव के अवयव समान समान है। मतलब पहला अवयव भी 2 है और दूसरा अवयव भी 2 दो है। है। यानी जितने भी अवयव हैं विकर्णों के वो सब कैसे हैं? समान एक है। जैसे हैं। ठीक जी है, मैम, जी परिभाषा मैम। के अनुसार भी हमें यही पता है कि जब विकर्ण अवयव में विकर्णों के अवयव एक जैसे होंगे तो वह अवयव जो विकर्ण अवयव है वो क्या बन जाएगा? अदिश अदिश अवयव। अवयव। वेरी गुड। चलिए तीसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद जनरेट करके बताएं मुझे। हो गया मैम। अमित पहले आप बताएं उदाहरण। जी मैम। मैम ये 3x3 का मैट्रिसेस है ओके। और इसमें पहला रो का पहला कॉलम 9। बेटा ऐसे बताएं, पहली पंक्ति के अवयव बता दें जिससे जी जो मैम। लोग सुन रहे हैं ना हमारा प्रोग्राम जी मैम। वो भी समझ पाए। ठीक है, मैम ये पहला पंक्ति का पहला स्तंभ 9 है। पहली पंक्ति का पहला अवयव, अवयव मैम 9 है। दूसरा अवयव, मैम 0। तीसरा अवयव। मैम 0। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बताएं। मैम 0। दूसरा अवयव, मैम 9। तीसरा अवयव। मैम 0। बिल्कुल सही। तीसरी पंक्ति का अवयव बताएं। पहला मैम अवयव। पहला अवयव 0, हम्म। दूसरा 0 और तीसरा 9। बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने जो उदाहरण दिया है उसमें विकर्णों के अवयव 9, 9 और 9 9 है। क्रमशः है। जी मैम। ठीक है, इसका मतलब जो विकर्णों के अवयव हैं वो सभी समान हैं। जी मैम। अतः जो आपने मैट्रिक्स हमें बताई है वह मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है, यानी मैम, अदिश अदिश अवयव है। बिल्कुल सही। एक मैट्रिक्स लिखिए अब आप सभी लोग। मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू, कैपिटल C लिखना है। मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू, ठीक है,
3x3 की मैट्रिक्स है ये। क्लियर है? जी चलिए मैम। लिखना स्टार्ट करिए। पहली पंक्ति के अवयव लिखें। पहली पंक्ति का पहला अवयव √5, दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव 0। अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखें। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0, दूसरा अवयव √5 और तीसरा अवयव 0। अब तीसरी पंक्ति के अवयव लिखें। तीसरी पंक्ति के अवयव लिखें। पहला अवयव 0, दूसरा अवयव 0 और तीसरा अवयव भी 0। ठीक है? जी मैम। पहला अवयव भी 0, दूसरा अवयव भी 0, तीसरा अवयव भी 0। जल्दी से बताएं ये अदिश अवयव का उदाहरण है या नहीं? नहीं मैम। क्यों? प्रकल्पा आप बताओ, यह उदाहरण अदिश अवयव का उदाहरण क्यों नहीं है? मैम, ये अवयव अदिश अवयव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण के जो अवयव हैं, पहला और दूसरा अवयव तो समान है, लेकिन तीसरा अवयव 0 है, जो कि उन पहले वाले अवयवों के बराबर नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जो पहला और दूसरा अवयव है वो क्या है? वो √5 है। √5, यानी पहला अवयव विकर्ण का √5 है, दूसरा अवयव विकर्ण का √5 है, जबकि तीसरा अवयव विकर्ण का 0 है, जो कि हमारी परिभाषा के कैसा है? विलोम है। ठीक है? हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तीनों को बराबर समान होना चाहिए। ठीक है? लेकिन यहाँ पर कैसा है? पहला और दूसरे अवयव तो समान है, बट तीसरा अवयव कैसा है? असमान है। ठीक है? अतः जो अवयव मैंने अभी अभी आपको बताया, जो उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया या पहचानने के लिए दिया है, वह उदाहरण हमारी परिभाषा से अलग है, इसीलिए यह अदिश अवयव नहीं है। जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। बिल्कुल सही। समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। बिल्कुल। तो बताओ प्रकल्पा, अभी तक हमने कौन कौन से अवयव पढ़ लिए हैं? स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव। अब अमित बताएगा। अमित, पंक्ति अवयव के बाद और कौन सा अवयव पढ़ा था? मैम हमने स्तंभ अवयव पढ़ा था। हाँ, ये तो अभी मुझे प्रकल्पा ने बताया। स्तंभ पढ़ा, मैम एक पंक्ति अदिश अवयव अवयव हमने पढ़ा था। अभी अभी पढ़ा है। विकर्ण अवयव पढ़ा है। जी मैम। और क्या पढ़ा हमने? वर्ग अवयव। बिल्कुल सही। अभी तक हम 5 प्रकार के अवयवों को पढ़ चुके हैं। ठीक है? जी मैम। अब अपने अगले अवयव की ओर चलते हैं, जो अवयव का 6वां प्रकार है ना? टाइप 6। ठीक है? और टाइप 6 जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हिंदी में तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं और परिभाषा के आधार पर उदाहरणों की रचना करते हैं। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है? जी मैम। चलिए देखिए, एक वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के जो अवयव हैं वह संख्यात्मक रूप में 1 हो, मतलब 1 1। विकर्णों के अवयव कैसे होंगे? 1 1 1। ठीक है? अर्थात विकर्ण के प्रत्येक अवयव का संख्यात्मक मान 1 हो और शेष अवयव 0 हो, तो ऐसे अवयव को हम तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है? जी मैम। चलिए बताइए क्या कहना चाहती हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाँ कि वैसा अदिश मैट्रिक्स हाँ जिसका अवयव 1 हो। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी अदिश मैट्रिक्स आप बनाने जा रहे हैं, मतलब जो अभी आपने बताई थी ना स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में तो ऐसा होता था कि विकर्णों के अवयव कुछ भी हो सकते थे। ठीक है? लेकिन कैसे होते थे? सेम होने चाहिए, समान होते। यहाँ पर क्या है?
वो वन ही हो, मतलब वन जी के मैम। अलावा कोई ना हो। अगर वन की जगह टू है तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। जी मैम। समझ रहे हैं अंतर मतलब दोनों मैम। में? जी अंतर मैम। आपको समझ में आ रहा है? अगर हम इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करें, अगर दोनों मतलब अगर दोनों ही आव्यूह की चर्चा करें तो आप बता सकते हैं दोनों में क्या अंतर है? जी मैम। अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है बेटा? अपना जो हमारा स्केलर आव्यूह था वहाँ पर विकर्णों के जो अवयव थे वे सभी समान थे। यह जरूरी नहीं था कि समान होने के साथ साथ उनकी संख्यात्मक मान एक ही हो। जी मैम। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जरूरी है कि विकर्णों के अवयव का मान जो है वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। जी और मैम। बाकी सारे अवयव कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। बिल्कुल सही। जी अच्छा, मैम। इतना मैंने आपको बता दिया है। अब इसी आधार पर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती जी। हूँ। आप सभी मुझे बताइए, क्या तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह है? जी मैम। जी जी मैम। मैम। पक्का? जी मैम। कैसे? प्रकल्प बताओ। मैम, किसी भी तत्समक आव्यूह के जो विकर्ण अवयव होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, हाँ। जो कि जिनका मान एक होता है। तो इस तरीके से वो सबके सब समान है, इसलिए उन्हें हम अदृश आव्यूह भी। शालू, आप बताने की कोशिश करें। मैम, जो विकर्ण आव्यूह है उसमें सभी जो विकर्णों के जो अवयव हैं वो शायद वो आप लोगों ने शून्य- मेरा क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना। मैं फिर मैम। एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर से समझिए। आपको आंसर आता है, ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात एक मैंने पूछी है आपसे कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह जो है, क्या ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जा सकता है? नो मैम। क्यों? बताएं। मैम, जो तत्समक आव्यूह होता है उसमें जो विकर्णों के जो अवयव होते हैं वो सारे एक होने चाहिए, उनमें से समान होने चाहिए और एक होने चाहिए और 0 नहीं होने चाहिए। लेकिन जो मैंने विकर्ण आव्यूह मैम, की बात हो कर सकता रही है, हूँ। हो सकता है मैम, हो सकता है, क्योंकि सारे देखिए, हर विकर्ण आव्यूह तत्समक नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन हर तत्समक तत्समक आव्यूह एक आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा तत्समक आव्यूह है, वो एक विकर्ण आव्यूह है। तत्समक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह का ही उदाहरण है। ठीक है? जी मैम। अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ आपको यहाँ इतना बताना है कि जो तत्समक आव्यूह है उसमें जो विकर्णों की संख्या है उसके अलावा जितने भी अवयव प्रेजेंट हैं वो सारे सभी शून्य हैं। शून्य हैं। और हम किसी भी आव्यूह को विकर्ण आव्यूह तभी कहते हैं जो विकर्णों के अवयवों के अलावा जो भी अवयव आव्यूह में प्रेजेंट होंगे वो सब कैसे हों? शून्य हो। क्या हर विकर्ण आव्यूह तत्समक आव्यूह हो सकता है? नहीं। नो मैम। वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जी मैम। बिल्कुल सही। अब फिर से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप। क्या हर तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है? जी जी मैम। मैम। चलिए आप बताएं आनंद, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम उसके विकर्णों के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो सभी समान हैं और उसके अलावा जितने भी अवयव हैं सभी शून्य हैं, इसलिए तो वो विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने पूछा है कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जी मैम। किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह कह सकते हैं? जी मैम। नहीं कह मैम। सकते हैं? जी मैम। आप बताइए। शालू, कह सकते हैं? जी मैम। रीजन बताइए क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अदिश आव्यूह में जितने भी विकर्णों के अवयव होते हैं वो सारे समान होते हैं और बाकी के जितने भी अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी विकर्णों के अवयव हैं वो सब कैसे हैं? समान समान हैं। हैं। क्योंकि कैसे हैं वो? एक। 1 1 1। ठीक है ना? जी और मैम। बाकी सारे अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। ठीक है? इसी आधार पर हम बहुत सिंपली, बहुत सरलता से ये बता सकते हैं कि हमारी हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, अर्थात हर तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है। समझ में आ गया आपको? जी मैम। बहुत अच्छे। चलिए अब सबसे पहले कोटि 1 का तत्समक आव्यूह क्या होगा? एक। कोटि 1 का। कोटि 1 मतलब समझ गए? 1 इसमें क्रॉस 1। one। बताएं। 1
उसके अंदर एक ही अवयव होगा और वो 1 होगा। वेरी गुड बेटा। अब बताएं 2x2 का बताएं, यानी कोटि 2 का वर्ग आव्यूह जो तत्समक आव्यूह भी हो। बताएं आनंद। मैम पहली पंक्ति का अवयव 1 0 और दूसरी पंक्ति का अवयव 0 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो कोटि 2 की तत्समक आव्यूह होगी वो कैसी होगी, उसकी पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव होंगे, 1 और 0, और दूसरी पंक्ति में कौन कौन से अवयव होंगे, 0 और 1। वेरी गुड बेटा। ऐसे ही आप कोटि 3 का भी बता सकते हैं, कोटि 4 का भी बता सकते हैं। अमित जल्दी से कोटि 4 का तत्समक आव्यूह बताओ। मैम जैसे कि मैट्रिसेस ए है, उसका पहली पंक्ति का पहला कॉलम 1 हो, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, और फिर दूसरी पंक्ति का पहला। बेटा मैं बात कर रही हूँ आपसे 4x4। मैम 4x4 का 4x4 कोटि का आव्यूह आपको बताना है, जो आव्यूह तत्समक आव्यूह हो। बताएं। जी मैम, उसमें चौथा हो जाएगा अवयव। मैम ऐसे नहीं, फिर से बताइए। फिर से मैम, जैसे मैट्रिसेस ए है, हाँ, तो जिसमें का पहला पहले मुझे ये बताइए, जो मैट्रिक्स ए बनेगी उसमें पंक्तियाँ कितनी होनी चाहिए? मैम 4। और स्तंभ कितने होने चाहिए? मैम 4। अब मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताते हुए चलिए कि अवयव कौन कौन से होंगे। पहली पंक्ति का अवयव बताएं। मैम 1, दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव 0, चौथा अवयव 0। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का अवयव बताएं। मैम 0, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा मैम 0। अब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव बताएं। मैम 0, फिर दूसरा अवयव, मैम 0, तीसरा अवयव, फिर 1, फिर चौथा अवयव 0। बिल्कुल सही। अब चौथी पंक्ति के अवयव तान्या आप बताएं। मैम 0 0 बिल्कुल 0 1। बिल्कुल सही। ठीक है, जी तो जो मैम। मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी? फर्स्ट रो 1 0 0 0, दूसरी रो 0 1 0 0, तीसरी रो 0 0 1 0 और चौथी रो 0 0 0 1। ठीक है जी मैम। यह मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? इंग्लिश में कहें तो Identity कोटि matrix। 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हिंदी में कहें तो कोटि 4 का तत्समक आव्यूह। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए आगे के प्रकारों को हम अब अपने अगले अंक में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं? आया मैम। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, घर पे पहले दोहराएंगे अपने इस अंक को और अगले अंक में फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। तो दोस्तों उम्मीद है मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में, यानी कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अब तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ
बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।